Hello everyone, I hope you are doing well. My name is Tejendra and I am from Aicham, Bombay. And you guys are watching Not the Chinese Whisperers. Let's get started. जैसा कि आपने इस वीडियो का टाइटल पढ़ा होगा, हाउ टू गेट इनटू आईएचएम। तो देखो गाइस, आईएचएम में जाने के दो तरीके हैं। पहला, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लीजिए और प्रिपरेशन करिए। दूसरा तरीका है सेल्फ स्टडी का। तो तो मैं आपको अभी सेल्फ स्टडी के बारे में बताऊंगा और कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। कोचिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो देखिए गाइस, अगर आप 12th में हैं तो आप लोगों को क्या करना है, डेली 1 से 2 घंटे अपनी आईएचएम की एंट्रेंस एग्जाम की स्टडीज़ के लिए आपको देने हैं, जो कि काफ़ी रहेंगे। और जब आपका जब आपके 12th के एग्ज़ाम हो जाएंगे तो जो लास्ट में 1 महीना बचेगा तो उसमें आपको 5 से 6 घंटे अपनी स्टडीज़ को देने हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसा अगर आपको लगता है मैथ्स को 2 घंटे देने हैं तो उस समय आप मैथ्स को 2 घंटे दीजिए, या फिर अगर आपको लगता है 1 घंटा देना है तो आप 1 घंटे दीजिए। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपका आईएचएम में एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। और देखिए गाइस, अगर आपको कोई ऐसा मिलता है जो आपसे कहता है कि मैं 1 महीने पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर सेल्फ स्टडी करूँगा और मैं अपना और मेरा एडमिशन आईएचएम में हो जाएगा, तो आप उन लोगों की बात नहीं सुनिए। आप अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग स्टडी करिए और इस चीज़ से आपके आईएचएम में एडमिशन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए कि आप लोगों का एडमिशन आईएचएम में सिक्योर हो सके। तो देखिए, आईएचएम का जो एग्ज़ाम होता है, गाइस, वो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता कि आप कर सको। आप कर सकते हो, आपको सिर्फ प्रैक्टिस और फोकस करना है और आप आईएचएम का एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर लोगे। तो मैं आपको बताता हूँ वो क्या करना है। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को NCHMCT की वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद आपको वहाँ पे साइन अप करना है और एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर देना है। एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर देने के बाद आप लोगों को NCHM की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी वो अपना एडमिट कार्ड रिलीज़ करेगा। तो आप लोगों को एडमिट कार्ड रिलीज़ कर लेना है और आपको उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रखना है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करोगे उस समय जब आप डिटेल्स फिल करोगे ना, वो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ से मैच होनी चाहिए पूरी। यहाँ उससे प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप लोग ना एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपसे वो आइडेंटिटी प्रूफ मांगेंगे और आइडेंटिटी प्रूफ से वो आपका मैच करेंगे सेम फॉर्म। अगर आप जैसे आपने नाम गलत लिख दिया, फिर नाम में कोई वर्ड गलत है, नाम का आपने लास्ट नेम में कुछ गलत लिख दिया, फिर फर्स्ट नेम, तो चांसेस है वो आप लोगों को शायद एग्ज़ाम ना देंगे। इसलिए गाइस, फॉर्म फिल करते टाइम काफ़ी आपको केयरफुल रहना है। अब मैं आपको बताऊँगा आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कितने कॉलेजेस हैं इंडिया में जो कि NCHMCT का स्कोर वैलिड मानते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडिया में 71 ऐसे कॉलेज हैं जो कि NCHMCT का जो स्कोर है वैलिड मानते हैं। उसमें से कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट मतलब उसमें से कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, कुछ प्राइवेट है और कुछ PSUs हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं, क्या ये ज़रूरी है कि मैं NCHMCT का फॉर्म फिल करूँ? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज का फॉर्म फिल करना है जो कि NCHMCT का स्कोर वैलिड नहीं मानता, तो आप उसका भी फिल कर सकते हो। ये मतलब आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप NCHMCT का फॉर्म फिल करते हो तो उसका एडवांटेज ये है कि उससे काफ़ी सारे कॉलेज लिंक्ड हैं। 71 ऐसे कॉलेज हैं जो उसका स्कोर वैलिड मानते हैं, तो आप लोग उसको फॉर्म फिल कर सकते हो। वो एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के पास और मुझे लगता है आपको उसका फॉर्म फिल करना ही चाहिए। हाँ गाइस, देखो, अब आपने फॉर्म भर दिया है। अब आपको ये भी पता है कि कितने कॉलेज हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं जो पेपर में आएंगे। तो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट है अपना इंग्लिश, सेकेंड है मैथमेटिक्स, थर्ड है GK, फोर्थ है लॉजिकल रीजनिंग, फिफ्थ है सर्विस एप्टीट्यूड। तो ये मैंने आपको बता दी इतने सब्जेक्ट्स होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें सिलेबस क्या क्या होता है। तो इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या होता है, तो देखिए, इंग्लिश के सिलेबस में जितना आपने 10th तक पढ़ा होता है ना, इस बस वही होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ आता है, नहीं। जो 10th तक हमने कहते हैं तो शुरू से बेसिक पढ़ा होता है ना, वही होता है। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश के एग्ज़ाम में आता क्या क्या है। इंग्लिश के एग्ज़ाम में ना आ जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन, आपसे पूछ लेंगे, आपको एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें एक वर्ड रॉन्ग होगा, आपको उसको राइट वर्ड से रिप्लेस करना है। आपको एरर फाइंड पूछेंगे कि आपको
मतलब आपको वो बेसिकली एरर फाइंड करने के लिए गिन रहे हैं। आपका तीसरा फिलिप्स हो सकता है, आपसे वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपसे ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपसे वो पूछ लेंगे। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा इसके बारे में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप लोग इंग्लिश के प्रिपेयर कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से होगा क्या, देखिए जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप लोग को उसमें काफ़ी सारे नए वर्ड्स मिलेंगे। नए वर्ड्स के साथ आपको उसमें ये भी पता पड़ेगा कि जो हमारा सेंटेंस, उसमें कोई भी सेंटेंस दिया होगा उसको किस तरीके से दिया है, और आपको काफ़ी एडवांटेज होगा उस पेपर को पढ़ने से। जैसे कि मैं आपको नए वर्ड्स आपको बता पड़ेंगे तो उनके सिनोनिम्स भी आप सर्च कर सकते हो, एंटोनिम्स भी आप सर्च कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है इंग्लिश में प्रिपेयर करने का, वो ये है आप मार्केट में जाइए, वहाँ से ग्रामर की बुक परचेज कर लीजिए, बस उसको पढ़ लीजिए। दैट्स इट। इंग्लिश के लिए आपकी प्रिपरेशन इस चीज़ से हो जाएगी। पर आपको टाइम कितना देना है, बस आपको डेली 1 घंटा दे दीजिए, काफ़ी है। अब आता है मैथ्स। मैथ्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, मैथ्स में क्या क्या सिलेबस होता है मैं बताता हूँ आपको। मैथमेटिक्स में आप भी समझ लीजिए, आपको बस 9th और 10th क्लास की RD शर्मा से क्वेश्चन सॉल्व करिए डेली। मैथमेटिक्स को आप डेली 1 से 2 घंटे दीजिए। हाँ, 1 से 2 घंटे काफ़ी है मैथमेटिक्स के लिए। वो मतलब आप अगर अच्छे से 1 से 2 घंटे मैथमेटिक्स में दोगे तो आपका पूरा मैथमेटिक्स भी उसमें क्या हो जाएगा। और बस RD शर्मा जाइए, मार्केट में लेके आइए। तीसरा है जीके। आप जीके के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे, और जीके का क्या क्या सिलेबस होता है। तो जीके को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक होता है स्टैटिक, एक होता है करंट। करंट मतलब जो डेली क्या चल रहा है या इस पूरे साल क्या क्या हुआ है। स्टैटिक जीके होता है हिस्ट्री, क्या क्या हो चुका है हमारी हिस्ट्री में। तो आप स्टैटिक जीके के लिए आप मार्केट से एक बुक परचेज कर लीजिए। शॉपकीपर से बोलोगे मुझे एक स्टैटिक जीके की बुक दे दो, तो वो आपको एक बुक दे देगा। उसकी एक ही बुक आती है उसकी। और फिर आपका करंट जीके के लिए आप क्या करेंगे, आप उसका न्यूज़पेपर पढ़ो डेली। न्यूज़पेपर से आपका सारा करंट जीके कवर हो जाएगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे जागरण जोशी की वेबसाइट है जीके के लिए, आप उस पर जाइए, उसमें करंट अफेयर्स दिए रहते हैं, उसको आप पढ़िए। उस पर क्विज भी होते हैं, आप क्विज से भी और अपना ये जो करंट जीके है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर आप देखो गाइस, अगर ये जो वीडियो देखने वाला व्यूअर्स है ऐसा है जिसने 12th के बाद डायरेक्टली खुद से स्टडी कर रहा है, 12th के बीच में मतलब कोचिंग नहीं ली, तो उसके लिए तो यही बेस्ट ऑप्शन है कि वो ऐसे जागरण उसकी जैसे किसी और वेबसाइट पे जाए और वहाँ से पढ़ना शुरू करें जीके। और अगर आप 12th में हो तो आप आज से ही न्यूज़पेपर शुरू कर दीजिए पढ़ना, वो आपके लिए काफ़ी रहेगा। अब मैं आपको बताऊँगा लॉजिकल रीजनिंग के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है और कितना आपको टाइम देना है। लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी आसान होता है, सबसे आसान शायद लॉजिकल रीजनिंग है मेरे अकॉर्डिंग। लॉजिकल रीजनिंग में हमारे सिलेबस में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, स्टेटमेंट असम्पशन, आर्ग्यूमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप डेली 1 से 1.5 घंटा दीजिए। लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा आसान है। फर्स्टली आपका सर्विस एप्टीट्यूड है, तो सर्विस एप्टीट्यूड में इतना कोई डिफिकल्टी नहीं होता। सर्विस एप्टीट्यूड में सिलेबस भी वैसे भी डिफाइंड नहीं है, पर मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए सर्विस एप्टीट्यूड में अगर आपसे किसी ने पूछा, आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हो और आप बैठे हो और आपके सामने एक सीनियर सिटीजन है, तो भी आप क्या करोगे, आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं कि मैं अपनी सीट उनको ऑफर कर दूंगा, या मैं उनको इग्नोर कर दूंगा, या मैं कुछ नहीं करूँगा। तो देखो इसका करेक्ट आंसर है कि आप अपनी सीट उनको ऑफर करोगे। तो सर्विस एप्टीट्यूड में आपको ऐसे ही आंसर रहता है जिससे सिंपैथी होगी उस आंसर के लिए। बस तो गाइस आप लोग को इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, और अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करोगे, ये तो मैं गारंटीड कह सकता हूँ, अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आप एक अच्छा IHM में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। ये पूरी डिटेल सिलेबस के रिगार्डिंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप उसको चेक कर सकते हो। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ, मैथमेटिक्स के लिए आप कम से कम 1 से 2 घंटे डेली कीजिए RD शर्मा से 9th और 10th क्लास की। इंग्लिश के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, ग्रामर की एक बुक से डेली पढ़ना शुरू करिए। आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हो ग्रामर की, उसको भी 1 घंटा दीजिए। आप लॉजिकल को भी आप 1 घंटा दे दीजिए। और सर्विस एप्टीट्यूड हो तो इतना ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, उसको आप मिनिमम टाइम दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कम से कम कितना टाइम देना है आपको। और आपका जीके को आप 1 घंटे दीजिए। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो भाई इसका एडमिशन एक अच्छा IHM में हो जाएगा। देखो भाई, अगर आप 12th में हो तो आप लोगों के लिए काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि आप अपनी 12th की स्टडीज़ के साथ ये एडिशनली इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों को
क्या करना है, एक शेड्यूल बनाना है। जैसे अगर आज मंडे है तो मुझे मंडे के दिन मैथमेटिक्स करना है, कल ट्यूसडे है तो मुझे जीके करना है, वेंसडे के दिन मुझे कुछ और करना है, थर्सडे के दिन मुझे सर्विस एप्टीट्यूड कर लेना है, फ्राइडे के दिन मुझे लॉजिकल कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक शेड्यूल बना लीजिए, उसको फॉलो करिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने स्कूल की प्रिपरेशन तो कर ही रहे हो और उसके बाद आप 5-6 घंटे इनको दे रहे हो, ऐसा मत करिए। इससे आपकी स्कूल की स्टडीज़ भी इफेक्ट होगी। आप डेली एक सब्जेक्ट पढ़िए अपने स्कूल की स्टडीज़ के साथ साथ, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कोचिंग के बारे में, कोचिंग के एडवांटेज और कोचिंग के डिसएडवांटेज। तो देखिए इस कोचिंग का सबसे पहले एडवांटेज यही है कि आपको वहाँ पे सब चीज़ ऑलरेडी रेडी मिलती है। आपके लिए वहाँ पे टीचर्स होते हैं, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए रहते हैं। आपको मॉड्यूल मिलता है, आपको वहाँ पे टेस्ट होता है, सभी चीज़ डिसिप्लिन एक्शन में होती है वहाँ पे। और एक बस इसका डिसएडवांटेज यही है कि आपको एक अच्छी खासी फीस देनी पड़ती है। अगर आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना चाहते हो और आप खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो अगर आप चाहें तो इंटरनेट पे जाके भी काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल है, वहाँ से आके पढ़ सकते हो। आपको बस करना यही है, जैसे अगर आप 12th में हो तो आपको डेली 1 से 2 घंटे अपनी स्टडीज़ को दे रहे हैं। ये एंट्रेंस एग्जाम के पेपर से 1 महीने पहले आप लोग 5 से 6 घंटे हर दिन दीजिए और इस चीज़ से आपके चांसेस बढ़ जाएंगे और आपका IHM में एडमिशन हो सकेगा। देखो भाई, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो तो सोच समझ के ज्वाइन करना। आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन मत कर लेना जो बाद में आपको रिग्रेट हो किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से। इसलिए अगर आप चाहे तो आप उसके नेट पे रिव्यूज़ देखिए, उसके बाद ज्वाइन करिए। और काफ़ी सारी कोचिंग में इसके लिए क्रैश कोर्स भी होता है, आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। बट वो यही है कि 1 महीने पहले आपको जितना पढ़ाएंगे आप उतना ही कर पाओगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस 1 महीने में आप कितना ज़्यादा पढ़ सकते हो। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे तो उसके बाद आपको घर पे आके सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी। तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने का कोई फ़ायदा तो नहीं होगा और आपके चांसेस भी शायद काफ़ी कम हो जाए IHM में एडमिशन लेने के। अगर आपका फिर भी IHM में एडमिशन नहीं होता, अगर आपने 12th किया है अपना और आपने 12th के साथ पेपर दिया और आपका अगर एडमिशन नहीं होता, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप IHM में ही जाओ तो आप 1 साल ड्रॉप लीजिए। उसमें आप डेली 5 to 6 आवर्स अपने स्टडीज़ को दीजिए और उसके बाद जब आप 1 साल के बाद जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो आप उसमें अच्छे नंबर से पास हो जाओगे और आप अपने पसंद के IHM में जा सकोगे। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए, लेकिन वो आपको एक गारंटी नहीं दे पाएगा कि आपका IHM में एडमिशन होगा या नहीं होगा। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। जो भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो लोग पढ़ाएंगे उसके बाद आपको आपकी सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का शायद कोई मतलब नहीं होगा, आप अपने रुपये वेस्ट ही करोगे इस चीज़ को करके। इसलिए मैं आपको कहूँगा आप लोग सेल्फ स्टडी करिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है या फिर आपको सेल्फ स्टडी करनी है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और अपने आप व्यूज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। थैंक यू गाइस।